हमारे दारुल खिलाफा कराची हमारे पूरे सूबे और पाकिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट का और एक खुशहाली के दिन आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं यही भी कहूँगा कि हमारे जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हमने खड़े कर दिए, हाँ जैसे बात की थी कि हर सियासी जमात की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो बिल्कुल प्रैक्टिस करे। मैं ये नहीं कह सकता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो मैं कह रहा हूँ वही कहो, या जमात इस्लामी को या PTI को, सब अपनी करें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कॉमन रखें कि जिसमें मुल्क की बेहतरी हो, उस चीज़ पे सब हम इकट्ठे हो जाएं। ख़ास तौर पे हमें कभी कभी मसला होता है, और ये मसला हर जगह पे होता है, नहीं आपस में डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, दो भाइयों में होता है मसला। अगर हमारा वफाक के साथ कभी कोई सूबे के हक़ के लिए बात आती है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा उस वक्त साथ दिया करें, इसलिए कि उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं 2013 से लेके 2022 तक हमें वफाक से एक भी नई स्कीम नहीं मिली थी इस सूबे में, तकरीबन 10-11 साल। उसके बाद 2022 में हमने पहली बार स्कीम्स ली, लेकिन वो स्कीम्स लेने के बाद जब तक वो मैच्योर हुई, इंटरिम गवर्नमेंट आ गई और इंटरिम गवर्नमेंट ने वो सारी स्कीम्स ख़त्म कर दी। दोबारा जब 2024 में आए तो एक झगड़ा करके हमने वो स्कीम्स ली। इस साल, अब नंबर मुझे एग्जैक्टली यानी 45 बिलियन आई थिंक रफली 45 अरब रुपए हमें वफाक से मिले थे डेवलपमेंट की मद में एज फेडरल ग्रांट्स। ये पिछले 10 साल को मिला भी लो तो इतने पैसे नहीं मिले जो हमने 2024 में लिए थे। और इस साल जो बजटेड हैं वो 86 अरब रुपए हैं जो हमें वफाक से फेडरल ग्रांट्स के मद में मिलने, जो हमारी ADP जो 1018 अरब रुपए की ADP है उसमें शामिल हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ऐसी बात आए, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रेंथ है वफाक में, उधर ज़रूर ये बात करें कि जी सूबे के हमारा जायज़ हक़, इसलिए मैंने बताया ना कि बाकी तीनों सूबों को इन 10 सालों में खरबों की स्कीमें मिली हैं, लेकिन हमें नहीं मिली। तो हम अभी भी इन्होंने शुरू किया था कि जी जो प्रोविंशियल स्कीम्स हैं वो प्रोविंसेस को पैसे नहीं देने चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ख़त्म करें, पिछले 10 साल का हिसाब लगाएं, पहले मुझे बराबर करें उन सूबों के, फिर आप चाहे ख़त्म कर दें। तो इस साल हमें 86 मिले, किसी और सूबे को इतने पैसे नहीं एलोकेट हुए हैं, और ये वही वजह है कि हमने एक कंबाइंड अपना मौक़िफ़ रखा वफाक के सामने। मैं एक बार फिर सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस बजट को स्पीयरहेड करने का, और बजट के पास होने पे मैं पूरी असेंबली को मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी